दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गिफ्ट डीड पर दी जाने वाली स्टाम्प की छूट को पुनः लागू कर दिया गया है। आपको मालूम है कि पिछले साल 6 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर यह छूट का प्रावधान लाए थे। अब 3 अगस्त 2023 को शासनादेश जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा से कुछ परिवर्तनों के साथ स्टैंप में छूट का प्रावधान लागू कर दिया है। जो लोग लीगल फ्रेटर्निटी से नहीं हैं, लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, आम लोग हैं, उनके बहुत सारे शंकाएं रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या मेरा एक केस है तो मैं इस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकता हूं, क्या मैं इस तरह से कर सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आप वीडियो ध्यान से आखिर तक देखिएगा। आपके सभी सवालों, सभी शंकाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। शासनादेश सोशल मीडिया तो वायरल हो रहा है, अखबार में भी खबर आ रही है, लेकिन ये मैंने शासनादेश.ac.in वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट है। उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। शासनादेश मेरे सामने खुला हुआ है। ऐसा दान विलेख जिसके द्वारा दाता अचल संपत्ति का अंतरण, अचल संपत्ति का ट्रांसफर परिवार के सदस्यों करता है। अब सदस्य कौन है ये आप समझ लीजिएगा, पहला कंफ्यूजन यहीं पर होता है। पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधू यानी कि बहू, बेटे की बहू, सगा भाई, और यदि किसी का सगा भाई नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तब सगे भाई के पत्नी। यहाँ पर शायद कुछ कमी रह गई, पत्नी के साथ साथ बच्चे भी हो सकते थे। अगर मान लीजिए किसी की पत्नी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तब वो बच्चों को करना चाहता है तो बच्चों का जिक्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पत्नी, सगी बहन, दामाद यानी पुत्री का पति, वो भी इसमें स्पष्ट किया है। पुत्र, पुत्री के पुत्र या पुत्री यानी कि नवासे, नवासी या पोते या पोती को अगर वो दान करता है, तब उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी जाती है 6% या 7% की दर से लागू होती है, वो स्टैम्प ड्यूटी उसको नहीं देनी, सिर्फ 5,000 रुपये का स्टैम्प देना है। यहाँ पर जो एक परिवर्तन किया गया है नया, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति दान विलेख करता है, गिफ्ट डीड करता है, तो वह उस संपत्ति का स्वामी पिछले 5 साल या उससे ज़्यादा से होना चाहिए। यानी कि 2023 चल रहा है, अगर आपने 2020 में कोई संपत्ति एक्वायर्ड की है, परचेज की है, किसी तरह से मिली है, आप उस संपत्ति के मालिक हैं और आप उस संपत्ति की गिफ्ट डीड अपने किसी परिवार के सदस्यों करते हो जो इस लिस्ट में दिया गया है, तब आपको स्टैम्प की छूट नहीं मिलेगी। स्टैम्प की छूट तभी मिलेगी जब आप उस संपत्ति के 5 साल या उससे अधिक से मालिक हैं, स्वामी हैं। उसके बाद आप जो रिश्ते नाते बताए हैं उनके हक में कोई भी गिफ्ट डीड करते हैं, तभी आपको संपत्ति में स्टैम्प की ड्यूटी मिलेगी गिफ्ट डीड में। पहले भी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था, अभी भी उसके बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि वो तो स्थिति अपनी कांस्टेंट है, इसलिए शायद अभी नहीं बताया गया। मैं स्पष्ट कर दूँ, केवल 5,000 रुपये में आपकी गिफ्ट डीड नहीं होगी, बल्कि जितने रुपए की आपकी संपत्ति है उसका 1% आप रजिस्ट्री शुल्क पहले भी देते आए हैं और अब भी देंगे। मान लीजिए आप कोई बैनामा कराते हैं, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 7% के हिसाब से आप उस पर स्टैम्प ड्यूटी देते हो, तो 1% आप रजिस्ट्री शुल्क भी देते हो। वो 1% रजिस्ट्री शुल्क अभी भी आप देंगे, स्टैम्प ड्यूटी से अलावा है। वो स्टाम्प केवल 5,000 का देंगे। अब इसमें एक और परिवर्तन जो मुझे दिखाई दे रहा है, शायद पहले नहीं था, कि इस अधिसूचना के द्वारा केवल आवासीय और कृषि भूमि का ही दान किया जा सकता है। गिफ्ट डीड आप इस अधिसूचना के मुताबिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कर सकते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं या आप रहने का मकान है, रहने योग्य संपत्ति है, या कृषि भूमि का कर सकते हैं। यानी कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई औद्योगिक भूमि है, कोई कमर्शियल स्पेस है, व्यावसायिक या संस्थागत संपत्ति है, तब आप गिफ्ट डीड करके स्टैम्प छूट का फ़ायदा नहीं ले सकते। दूसरा, इसमें एक और कहा गया है पॉइंट नंबर 2 में, कि आप जिसको भी दान करेंगे वास्तविक व्यक्ति को करेंगे, कल्पित व्यक्ति को नहीं करेंगे। कल्पित व्यक्ति यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कंपनी एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसको कानून द्वारा व्यक्ति मान लिया गया है। कोई एसोसिएट बॉडी होती है जिसमें प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। अगर आप इनके हक में गिफ्ट डीड करते हैं तब आपको स्टैम्प की छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इससे बाहर रखना चाहिए था, क्योंकि वो व्यक्तियों की संस्था है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आर्टिफिशियल पर्सन है। इसलिए अब अगर कोई हिंदू अपने संयुक्त परिवार को भी कोई गिफ्ट डीड करता है
वह भी इससे बाहर रखा गया। इसलिए भी बाहर रखा है क्योंकि हमारे रिश्ते बताए हैं, और HUF को जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये लीना जौहरी जो कि सचिव हैं प्रमुख, उनके नाम से जारी किया गया शासनादेश है। आप इस वीडियो को अगर कोई कन्फ्यूजन है दोबारा देख लीजिएगा। मेरे से बहुत से सवाल लोगों ने किए थे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर भी किए थे, कॉल भी की थी। मैं समझता हूँ सवाल करने से पहले अगर आप इस वीडियो को फिर दोबारा देख लेंगे तो आपको वो सारे सवाल और शंकाएँ आपकी दूर हो जाएंगी। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।